गुड मॉर्निंग दोस्तों, चैनलिंग द वे ऑफ लर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हम इस सीरीज में जो है भारत के इतिहास को आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार प्राचीन इतिहास से लेकर हमने बताया है कि मध्य भारत का इतिहास और जो है मॉडर्न हिस्ट्री तक हम जाएंगे। इसको ये हमारी इम्पोर्टेंट क्लास जो है एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, और एमसीक्यू सॉल्व करते समय आपको जो है मदद करने के लिए एक क्लास आपको बनाई जा रही है। जो इसके अंतर्गत आप अपने पेपर के समय जो भारत के इतिहास को बहुत जल्दी तरीके से और बहुत कम समय में रिवीजन कर पाएंगे, इसके लिए आपको बनाई जा रही है। तो आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को देखना चाहिए, और जिससे कि आप सभी लोगों को फ़ायदा होगा। इसी सीरीज में हम आप सभी लोगों ने लगभग, मुझे आशा है कि हमारे अपने पिछले 5 लेक्चर को आपने देखा होगा, और देखने के बाद आप सभी लोग, मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट भी करें, अच्छा या बुरा जो भी जैसा भी आप सभी लोगों को लगे उस तरीके से आप कमेंट भी करें हमें। तो इससे हमें भी अच्छा लगेगा कि आप सभी लोगों ने हमें किस तरीके के कमेंट किए हैं, क्या आप लोगों के अनुभव को हम जान पाएंगे। तो इसी सीरीज में आइए हम लोग आज हम पढ़ने जा रहे हैं आगे। आज हम 16 महाजनपदों के बारे में जानेंगे। ये कहा जाता है कि जो प्राचीन इतिहास का सिंधु घाटी सभ्यता के बाद बहुत बड़ा टॉपिक जो है यही माना जाता है। तो इसके अंतर्गत बनने वाले एमसीक्यूज के बारे में जानते हैं। तो आइए जानते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं, 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसी वीडियो लेक्चर में ले लेंगे, तो अगले वीडियो लेक्चर में लगभग हमें 4-5 वीडियो लेक्चर लगेंगे। इस लगभग हर्यक वंश, मौर्य वंश, नंद वंश आदि सातवाहन वंश, कांडे वंश के बारे में जानते हुए और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके। तो आइए आप जानते हैं जितना इस वीडियो में लेक्चर में हो पाएगा। तो इसी सीरीज में हम चलते हैं, जानते हैं 16 महाजनपदों और उनकी राजधानियों के बारे में। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जनपद का नाम क्या था और उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी। अगर आप लोगों ने एमसीक्यू लगाए होंगे पिछले वीडियोस में या कहीं से भी, तो आप लोगों को जानकारी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ से मिलती है। तो आप लोग आंसर लगाएंगे बौद्ध धर्म के अंगोत्तर निकाय के नाम की जो पुस्तक है उससे 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जैन धर्म की सबसे इम्पोर्टेंट किताब कौन सी है या बुक कौन सी है जिसके अंतर्गत जो है 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो आप लोग आंसर लगाएंगे भगवती सूत्र। अगर बौद्ध धर्म से पूछा जाएगा तो अंगोत्तर निकाय, और अगर जैन धर्म से पूछा जाएगा तो भगवती सूत्र नाम की एक ऐसी पुस्तक है जिससे 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो आइए अब जानते हैं एक एक महाजनपद और उनकी राजधानियों के बारे में। पहली राजधानी जो थी, उस पहली जो महाजनपद था उसका नाम था अंग, और अंग की राजधानी आप याद रखिएगा, केवल और केवल आपसे राजधानी पूछी जाएगी और कुछ भी नहीं। जो इम्पोर्टेंट है आगे मगध के बारे में पढ़ेंगे हम, वो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में तो हम बहुत लगभग 4-5 लेक्चर लेने वाले हैं। तो जो अंग था, अंग महाजनपद था, उसकी राजधानी हुआ करती थी चंपा। और जो दूसरा था महाजनपद मगध, मगध सबसे बड़ा है और मगध के बारे में ही हम जानेंगे। तो मगध की राजधानी आप अभी से याद रखिएगा कि राजगृह या गिरिव्रज, और इसी की राजधानी पाटलिपुत्र ही बाद में हुई, और वैशाली भी हुआ करती थी। तो आपको चारों राजधानियां याद रखनी है इसकी मगध की, राजगृह, गिरिव्रज, पाटलिपुत्र और जो है वैशाली, मगध की राजधानियां हुआ करती थी। मगध के बाद काशी, काशी की राजधानी वाराणसी हुआ करती थी, और काशी के बाद वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद मल्ल, मल्ल की राजधानी कुशावती हुआ करती थी, और उसके बाद चेदी, चेदी की राजधानी शक्तिमती, और चेदी के बाद आपको मिलेगा अवंती, अवंती जिसे वर्तमान में मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में पड़ता है, उज्जैन जिसे कहा जाता है अवंती, अवंती की राजधानी हुआ करती थी जो है अवंती की राजधानी महिष्मती हुआ करती थी, महिष्मती या उज्जैनी, जबकि चेदी की राजधानी शक्तिमती हुआ करती थी। आप लोग इसमें क्लियरिटी बना के रखिएगा। इसके बाद आता है कुरु, कुरु की राजधानी वर्तमान का दिल्ली वाला क्षेत्र जो है वो कुरु, कुरु की राजधानी जो हुआ करती थी वो इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। इसके बाद गांधार, गांधार की राजधानी आप सभी लोग इससे परिचित ही हैं, तक्षशिला हुआ करती थी।
इसके बाद जो है काम्बोज, काम्बोज की राजधानी हाटक हुआ करती थी। और इसके बाद पांचाल, पांचाल की राजधानी काम्पिल्य हुआ करती थी। इसके बाद मत्स्य, मत्स्य की राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। और इसके बाद वज्र, वज्र की राजधानी वैशाली या मिथिला हुआ करती थी। शेषाली की राजधानी पैवश और शूरसेन की राजधानी जो है वो मथुरा हुआ करती थी। तो आप सभी लोगों ने यहाँ से बनने वाले जो 16 महाजनपद और इनकी राजधानी आप केवल याद रखेंगे, जो भी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, आप सभी लोगों ने अगर देखा होगा। इसके बारे में इसके बाद हम चलते हैं, जानेंगे आज मगध महाजनपद और मगध महाजनपद के उत्कर्ष से जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं उसके बारे में जानेंगे। मगध, उससे पहले हम जानेंगे मगध। अब लोग बिल्कुल भी मतलब ऐसा आप अपना भरोसा ना तोड़ें, यहाँ हम जानेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ सिकंदर, हेरोडोटस, जितने भी लोग आएंगे सभी के बारे में लगभग 5 से 6 लेक्चर लगेंगे। उसमें हम आपको संपूर्ण जानकारी, जितने भी एमसीक्यू बनेंगे, मेरा वादा है कि आप लोगों से एक भी एमसीक्यू नहीं छूटेंगे। तो आइए जानते हैं मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ। मगध राज्य के उत्कर्ष में इम्पोर्टेंट जो रोल निभाया गया है वो ज़्यादातर यहाँ जो है हर्यक वंश के शासक एक बिंबिसार थे उनके, और यहाँ मौर्य शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके बारे में। उससे पहले जानते हैं कि हर्यक वंश से पहले एक और वंश था जिसकी जानकारी आप लोगों को ज़्यादातर नहीं मिलती, लेकिन वहाँ से भी कभी अगर एमसीक्यू पूछा जाए कि हर्यक वंश से पहले नंद वंश में कौन सा वंश शासन करता था, तो आप लगाएंगे बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन था? तो बृहद्रथ था। और बृहद्रथ का ही पुत्र था जिसका नाम था जरासंध। जरासंध को आपने महाभारत में देखा होगा, जिसके साथ मल्ल युद्ध हुआ था भीम का। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जरासंध और भीम के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, तो मल्ल युद्ध हुआ था, जिसमें जरासंध को भीम ने पराजित कर दिया था। और जरासंध का पुत्र था सहदेव। सहदेव नाम था जरासंध के पुत्र का। तो आपसे यहीं तक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद हम जाते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। ना कि आप बिंदुसार लगाएंगे, क्योंकि बिंदुसार जो थे वो मौर्य वंश के संस्थापक या शासक रहे हैं, संस्थापक नहीं, सॉरी, शासक रहे हैं, तो उन्हें आप नहीं लगाएंगे। यहाँ हर्यक वंश के संस्थापक का नाम है बिंबिसार। बिंबिसार जो थे उन्होंने अपने मगध के साम्राज्य को बहुत ज़्यादा, उन्होंने मगध के साम्राज्य का विस्तार करने में अपनी अच्छी खासी जो शक्ति प्रदर्शन किया और सेना का विस्तार किया वहाँ, क्योंकि मगध राज्य का उत्कर्ष होने का इम्पोर्टेंट जो है रोल ये था। आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा बड़े एग्जामों में कि मगध का जो है विस्तार संभव क्यों हुआ। तो मगध राज्य का विस्तार ज़्यादातर इसलिए हुआ क्योंकि जो मगध का एरिया था वो गंगा के और यहाँ पश्चिम में जो सोन नदी के आसपास का एरिया था, और गंगा ब्रह्मपुत्र का जो एरिया है उसे तो आप जानती हैं, वह एक तराइन का क्षेत्र है। और तराई के क्षेत्र में आप सभी लोग जानते हैं कि वह जो नदियों का मैदान होता है वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होती है, और उपजाऊ मिट्टी के होने के कारण वहाँ की जो है कृषि ज़्यादा होती है, और कृषि ज़्यादा होने के कारण उन्हें जो मगध का जो राजा था उसे वहाँ से जो टैक्स ज़्यादा वसूलता था और टैक्स ज़्यादा मिलता था, जिससे कि राज्य व्यवस्था को और वहाँ की सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो है तो ज़्यादातर विस्तार होने में और मगध राज्य के उत्कर्ष में मगध का विस्तार लगातार हो पाया, यही कारण था। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि मगध राज्य का उत्कर्ष होने में सबसे मुख्य कारण क्या था, ये जो है मेंस एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाएगा। तो आपको इसी तरीके से बताना है जैसा मैंने आप लोगों को बताया। इसके बाद जो है मगध, आपसे पूछा जाएगा मगध जो है हर्यक वंश का संस्थापक, तो आप लगाएंगे बिंबिसार। फिर एक और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, बिंबिसार के समकालीन कौन सा शासक हुआ करता था? तो चंद्रप्रद्योत हुआ करते थे। चंद्रप्रद्योत जो कि अवंती के शासक हुआ करते थे उस समय। तो और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बिंबिसार ने अपने जो है जो उनके दरबार में हुआ करते थे, उनके जो जीवक
जीवक नाम के जो उनके दरबार में एक पुरुष महापुरुष रहा करते थे, उन्होंने जीवक नाम के महापुरुष को चंद्रप्रदोत, एक समय की बात है, चंद्रप्रदोत जो थे वो पीलिया रोग से ग्रसित थे। तो उन्होंने जीवक, बिंबिसार ने जीवक नाम के अपने राज्य वैद्य हुआ करते थे जो बिंबिसार के दरबार में, तो जीवक अपने राज्य वैद्य को चंद्रप्रदोत की जो है बोला जाए तो एक उनकी बीमारी को ठीक करने के लिए भेजा गया। और जब बीमारी से ठीक हो गए चंद्रप्रदोत, तो उन्होंने भी अब कहा, उन्होंने खुद बिंबिसार से कहा कि हम आपकी सेवा में रहना चाहते हैं। तो बिंबिसार तो चाहते ही थे कि अपना राज्य विस्तार करने के लिए, तो वहाँ की उनकी जो है दवा दारू करके और अपने राज्य में मिला लिया। इन्होंने वैवाहिक जीवन विवाह करके, ज़्यादातर विवाह करके भी अपने राज्य का विस्तार किया है। और इन्होंने, इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपनी राजधानी जो थी इनकी बिंबिसार ने, उन्होंने राजगिरी को बनाया था। इसके बाद जो इनके पुत्र आते हैं उनका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर बिंबिसार की हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद अपनी राजगद्दी को संभालते हैं। जब बिंबिसार शासक बनते हैं तो इन्होंने अपनी राजधानी को जो है राजगिरी की पहाड़ियों पर सही रूप से सजावट करते हैं और अपनी राजधानी को इन्होंने वैशाली में अपनी राजधानी बनाते। वहाँ से जो राजगिरी से जो बिंबिसार ने बनाया था वहाँ से ले जाके वैशाली में इन्होंने रख दी। और इन्होंने भी राज्य विस्तार के लिए बहुत सी नीतियाँ अपनाई, आगे कार्य किए, सामाजिक कार्य भी किए। इनके बाद जो इनके पुत्र थे उदयन, उदयन ने इनकी भी हत्या कर दी। इसीलिए जो है अजातशत्रु जो थे उन्हें पितृहंता कहा जाता है और कुड़िक नाम से भी जाना जाता है। आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इसके बाद जो थे उदयन, उदयन से एक ही क्वेश्चन बनता है, उदयन ने जो है कि पाटलिपुत्र को किसके द्वारा बसाया गया, तो उदयन के द्वारा ही बसाया गया। इसके बाद इसके अंतिम शासक जो थे वो नागदशक हुआ करते थे और नागदशक की हत्या करके एक और नए वंश की स्थापना हुई, जिसके बारे में हम आपसे कल के वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अंग्रेज वंशों के बारे में क्या था, कौन थे वंश, उनके बारे में जानेंगे। तो मुझे आशा है कि आप सभी लोगों ने हमारे इस वीडियो लेक्चर को पसंद किया होगा और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को से ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार मित्र और चाहने वालों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारे नए आने वाले वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन आपको सभी लोगों को मिलता रहे। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियोज़ में हम चर्चा करेंगे मगध महाजनपद के आगे के मौर्य वंश के बारे में जानेंगे, नंद वंश के बारे में जानेंगे और ऐसे बढ़ते हुए कण्व वंश, सातवाहन वंश आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करें। वहाँ से बनने वाले एमसीक्यूज के बारे में जानेंगे। तो इसी के बाद थैंक यू।